अलख निरंजन। अरे ओ यशोदा रानी। यशोदा मैया के कान में आवाज पहुंची सो यशोदा मैया सोचने लगी दिखे कोई बाबा आयो है। और दरवाजे पर जाकर जैसे ही शंकर भगवान को देखे और गले में नांग को देखो सो 10 कदम पीछे हट गई। हे महाराज तुम कहां से आए? शंकर भगवान कहने लगे मैया मैं कैलाश पर्वत से आयु हूँ। मो को पतो चली कि तुम्हारे यहाँ लाला को जन्म भयो है। सो मैया हम तो लाला के दर्शन करवे के ताई आए हैं। यशोदा रानी कहने लगी महाराज दिखे तुम गलत जगह आ गए हो। दिखे तुम गलत जगह आ गए हो। तुम्हारे ये गले में ये जो सांप है ना इते उते को मुंह करें हमारो तो लाला इन सांपन को देख के डर जावेगो। अरे मैया ना डरेगो। अरे तुम्हारो लाला तो हजारन फन वाले नांग पे शयन कियो करे। तुम्हारो लाला इन छोटे मोटे सांपन से ना डरेगो। यशोदा मैया कहवे लगी महाराज लगे तुम गलत जगह आ गए हो। हमारा लाला तो फोटो में भी सांप देख ले तो हंसने लग जाता है। हमारा लाला तो फोटो में भी सांप को देख ले तो हंसने लग जाता है। दिखे तुम गलत जगह आ गए हो। शंकर भगवान कहने लगे मैया हम तो एकदम सही जगह आए हैं। तुम तो लाला के दर्शन करवा दो। इतनी दूर से कैलाश पर्वत से पैदल चल के आए हैं। मैया यशोदा कहने लगी कैलाश पर्वत से पैदल चल के आए हो तो वहीं शंकर भगवान के दर्शन कर लेते। यहाँ काहे को आए हो हैं? वहीं शंकर भगवान के दर्शन कर लेते। यहाँ आने की क्या जरूरत थी? शंकर भगवान कहने लगे मैया भगवान के दर्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भगवान के बाल स्वरूप के दर्शन कई युगों युगों के पश्चात होते हैं। इसलिए मैया तू तो अपने लाला के दर्शन करवाए दे। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया तेरे भरे रहेंगे भंडार दिखा दे मुख लाल का। मैया कहने लगी महाराज हीरा चाहिए तो हीरा ले जाओ, मोती चाहिए तो मोती ले जाओ, जवाहरात चाहिए तो जवाहरात ले जाओ। शंकर भगवान कहने लगे मैया ऐसे पत्थर तो हमारी झोली में पड़े, तुम्हें चाहिए तो तुम हमसे ले लो। रख ले तेरे हीरे मोती, रख ले तेरे हीरे मोती, ये पत्थर किस काम के मेरे। एक जोगी आयो री तेरे द्वार दिखा दे मुख लाल का। ओ मैया दिखा दे मुख लाल का। मैया तू तो लाला के दर्शन करवाए दे बस। महाराज तुम्हें भोजन करना तो भोजन कर लो, पर हम लाला के दर्शन ना करवाएंगे। शंकर भगवान कहने लगे देखो मैया यदि तुमने कन्हैया के दर्शन नहीं करवाए ना तो अभी तुमने योगियों की हट को देखा नहीं है। यशोदा रानी कहने लगी सुनो महाराज हमने योगियों की हट तो बहुत देख ली, अभी तुमने त्रिया हट नहीं देखी। अभी तुमने त्रिया हट नहीं देखी, हमने योगियों की हट तो बहुत देखी है। तुम्हें पता है हमारे महल में कितने दरवाजे हैं? हमारे महल में 85 चौक हैं। कितने चौक हैं? 85 आंगन हैं और प्रत्येक आंगन में 4-4 दरवाजे हैं। बैठे रहिए यहीं पे, हम दरवाजा बंद कर देंगे। मैया कबहू तो दरवाजा खोलोगी ना? कबहू ना खोलेंगे दरवाजा। मैया जब तक दरवाजा नहीं खोलोगी तब तक हम बैठे रहेंगे यहीं पे। बैठे रहियो मैया तो हम जाएं। अरे नाए कब करी महाराज, प्रेम से बैठो प्रसाद पाओ फिर चले जाइयो ना। मैया हम तो लाला के दर्शन करवे को आए और तुम लाला के दर्शन नहीं करवाए रही, तो अब तो हम जाए रहे हैं। और जैसे ही शंकर भगवान बड़े उदास मन से जाने लगे, यहाँ मन ही मन शंकर भगवान प्रभु से प्रार्थना करते हैं हे गोविंद आपके दर्शन करने को आया था, क्या ऐसे ही लौट जाऊंगा? आपके दर्शन नहीं होंगे? उधर शंकर भगवान का जाना हुआ और उधर कन्हैया वाह 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 करके रोने लगे। और जो जोर जोर से रोना प्रारंभ किया, इतने जोर जोर से प्रभु रो रहे हैं। अरे काउसी ने मार दियो रे, अरे टोना और मेरो मचलो श्याम सलोना। मैया कह रही का चाहिए तो को कन्हैया? दूध चाहिए का, दही चाहिए का, माखन चाहिए का, मिश्री चाहिए का?
दूध न पीवे लाला दही न खावे, दूध न पीवे लाला दही न खावे, और ना खावे माखन लौंदा, ना खावे माखन लौंदा। ओए रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, रोए रोए रुदन करे मेरो बारो, और तोड़ दिए सब खिलौना, काउसी ने मार दियो री टोना। मेरो मचलो श्याम सलोना। सो लाला के रोएवे की आवाज सुन के गोपियां आई गई। अरे मैया तेरो लाला काय को रो रहे हो है? अरे पतो ना है बहना, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, रोवे सो रोवे, ना कछु बोले ना कछु कहे, पतो ना है आपको का चाहिए। अरे मैया मैंने देखो तुम्हारे दरवाजे पर प्रातः काल एक बाबा खड़ो रे बे, कहीं बाबा की या लाला को नजर तो ना लग गई? हाँ महाराज दिखे तो ऐसे कि बाबा की नजर लग गई। अरे मैया तो बाबा ये बुलाओ और कन्हैया की नजर उतरवाओ। अरे बहना देखो जाओ, देखो बाबा ज्यादा दूर ना गए हो, वो जाओ लौटा लाओ बाए। गोपियां दौड़ी दौड़ी गई, देखते क्या है कि जहां पे शंकर भगवान विराजमान थे, यमुना जी के किनारे विराजमान है, बड़े उदास मन से विराजमान थे। इतने में गोपियां बोली, अरे महाराज मैया यशोदा ने बुलायो है, चलो। बाकी लाला को नजर लग गई, सो नजर उतार दियो कि चल रे योगी नंद भवन में, और तुम्हें यशोदा माय बुलावे। और बाकी लाला को नजर लगी है, सुराई नौन करवावे। अरे कन्हैया को नजर लग गई, सो आप जाके नजर उतार दो। शंकर भगवान कहने लगे, हम ऐसे नहीं जाएंगे, जाओ यशोदा रानी से पूछ करके आओ, यदि लाला के दर्शन करवाएगी तो आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। अब गोपियां दौड़ी दौड़ी आई, मैया बाबा तो यूं कह रहे हो है कि दर्शन करवाओगी आप लाला के तो आएगो, नहीं तो नहीं आएगो। अरे बहना जाओ कह दियो हम लाला के दर्शन करवाए देंगे। सच बाबा मैया कह रही कि दर्शन करवाए देगी, तुम तो चलो। अब तो भोले बाबा बड़े प्रसन्न हो गए, दौड़े दौड़े आए, यशोदा मैया से कहने लगे, लाओ मैया तुम्हारो लाला हमें दे दो। यशोदा मैया दूर से दिखाई रही, लियो महाराज कर लियो दर्शन। ना दूर से दर्शन नहीं करेंगे, अब तो गोद में देव। महाराज दूर से ही ना, पहले यदि दूर से दर्शन करवाए देती तो दूर से कर ले, तो अब तो गोद में देव। अब मैया यशोदा ने बड़े डरते डरते कन्हैया को भोले बाबा की गोद में दिया। अब पता, जब तक मैया यशोदा की गोद में कन्हैया थे तब तक बाँव 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 करके रो रहे थे, लेकिन जैसे ही भोले बाबा की गोद में आए सो खिलखिल खिलखिल करके हंसने लगे। और जो खिलखिलाकर हंसे महाराज, सो यशोदा मैया कहने लगी, लाओ लाओ महाराज हमारा लाला हंसवे लगो, अब हमारी गोद में दे दो। लेकिन यहाँ विडंबना क्या है, जैसे ही मैया के गोद में आए वैसे ही वाँव 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 करके फिर रोने लगे। शंकर भगवान कहने लगे, अभी मैया ठीक से नजर उतरी नहीं है, तुम हमें फिर से दो। सो फिर से भोले बाबा की गोद में आ गए कन्हैया, और फिर जैसे ही कन्हैया भोले बाबा की गोद में आते हैं तो खिलखिलाकर हंसते हैं। अब विडंबना ये बन गई कि मैया यशोदा की गोद में जामे सो रोमे, और भोले बाबा की गोद में जामे सो खिलखिलाकर हंसे। यशोदा रानी ने दोनों हाथ जोड़ लिए, महाराज ऐसो कछु काम कर दो कि हमारी गोद में भी कन्हैया आवे, सो रोवे नाए हंसे। शंकर भगवान बोले, देखो मैया हम एक उपाय बताए रहे हैं, बाय उपाय यदि तुम कर दोगी तो तुम्हारी गोद में भी लाला आएगो, तो रोएगो नाए हंसेगो। हाँ महाराज बताओ कौन सा उपाय? बोले एक काम करो, हमारो मंदिर अपनी महल में ऐसी जगह बनवाओ कि जब आपको लाला नहायो करे ना तो बाकी नहाएवे को जल हमारे ऊपर से होके निकले, ऐसी जगह हमारो मंदिर बनवाए दो। कन्हैया मन ही मन सोच रहे हैं, बा भोलेनाथ क्या व्यवस्था करी है आपने ब्रजमंडल में रहने की है, क्या व्यवस्था करी है। अच्छा पता है जो 84 कोस का ब्रजमंडल है ना, 84 कोस के ब्रजमंडल के प्रत्येक गांव में भोले बाबा विराजमान हैं। यहाँ नंद गांव में नंदेश्वर महादेव के नाम से शंकर भगवान विराजमान हो गए। बोलो नंदेश्वर महादेव की जय। और यहाँ कि रह रे योगी नंद भवन में, और ब्रज में बासों की जो, और जब जब मेरो लाला रोवे सो तब तब दर्शन दीजो, सो तब तब दर्शन दीजो, सो तब तब दर्शन दीजो।
आज यहाँ शंकर भगवान नंदीश्वर महादेव के नाम से नंद गांव में विराजमान हैं। अब यहाँ पर वसुदेव